अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमा जहां और आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर आलमी खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क छोड़ने या फिर वीजा दुरुस्त करने गैर मुल्की मुलाजमीन को सऊदी हुकूमत का दो टोक अंदाज में इंतबाह। लीबिया के वजीर आजम अली जायदान का अगवा, बागी मलेशिया ग्रुप पर शुबे का इजहार। मनासिक हज का इतवार से आगाज, पीर के दिन वकूफ अरफात। और एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार कार्ड लाजमी नहीं, वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली का बयान। खबरें तफसील से। पंजाब के जिले होशियारपुर में पेश आए एक दिलखराज सड़क हादसे में कम से कम 20 अफराद हलाक और जबकि दीगर 40 जख्मी हुए हैं। चुनांचा इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया गया है। इब्तदाई मौसूल इत्तलात के मुताबिक आज सुबह की अवलिन सातों में 70 अफराद बजरिए ट्रक मंगवाल गांव से गुजर रहे थे कि अचानक ट्रक बेकाबू हो गई और सीधे एक घाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 20 अफराद बरसरे मौका ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 40 जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस अजला में पकवान गैस पर सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार कार्ड को लाजमी बनाने के बाद ये वाज़ेह कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी तक सब्सिडी के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। वजारत पेट्रोलियम मुल्क के 97 अजला में सारिफीन के बैंक खातों में एलपीजी सब्सिडी की रकम मुंतकिल करने के लिए अमल आवरी कर रही है। मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने यह वाज़ेह कर दिया है कि आधार एक शनाख्ती कार्ड है और उसे उस वक्त तक लाजिम नहीं किया जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट मंजूरी नहीं देती। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उबूरी हुक्म में कहा था कि आधार नंबर को हुकूमत के किसी भी खिदमत से इस्तेफादे के लिए अवाम के लिए लाजमी नहीं बनाया जा सकता और अगर किसी को आधार कार्ड ना होने की वजह से ऐसी सहूलियात से महरूम नहीं होना चाहिए। याद रहे कि एलपीजी के लिए नकद रकम के लिए रास्त मुंतकिली का अमल 19 अजला में 21 जून से शुरू हुआ था। इस दौरान यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदर नशीन नंदन नीलकनी ने कहा कि आधार के नंबर से सहूलतों में ड्रामाई तौर पर बेहतरी आएगी और इससे जिंदगी आसान होगी। मरकजी वजीर अजीत सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी मुजफ्फरनगर फसादात की सीबीआई तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। सिंह ने बताया कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा है और रियासती हुकूमत या एक अदालत की जानिब से ही सीबीआई तहक़ीक़ात के अहकामात दिए जा सकते हैं। आरएलडी सरबराह ने कल उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तशद्दुद को रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया था और ये इशारा दिया था कि वोटों की तकसीम करने के लिए हुक्मरान समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर फसादात कराए थे। सुप्रीम कोर्ट तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में राहत व बाज़ आबादकारी के कामों और फसादात की तहक़ीक़ात पर नज़र रखे हुए है। आने की इजाज़त देने को तैयार नहीं था। 2 बार तो हमने कोशिश भी की, लेकिन एक बार गाजियाबाद और एक बार लोनी में ही रोक लिया था। समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर दरपर्दा तनकीद करते हुए नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के फ़िरका वाराना फसादात के पस पर्दा सियासी ताकतें हैं। उनका यह शदीद एहसास है कि हालिया मुजफ्फरनगर फ़िरक़े वाराना फसादात ऐसी झड़पों की साजिश के बगैर उनका कामयाब होना नामुमकिन था। अलावा अजी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पसमानदगी की वजह सियासी ताकतें हैं जो अवाम में हिंदू और मुसलमानों की बुनियाद पर फूट डालती हैं ताकि वो बाहम लड़ सकें। बरसरे इख्तिदार समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने मुजफ्फरनगर के हालिया फ़िरक़े वाराना फसादात का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद किया है और दावा किया है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारी के लिए अवाम की फ़िरक़े वाराना बुनियाद पर सफ़ बंदी की जा रही है। राहुल गांधी ने अवाम से मुत्तहिद होने की अपील करते हुए कहा
कि यूपी की तरक्की के लिए आवाम को मुत्तहिद होना ज़रूरी है और कांग्रेस पार्टी आपकी मदद करेगी और आपके हुकूक के लिए जद्दोजहद करेगी। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने भट्टा परसाल से 2011 में यूपी के काश्तकारों के हुकूक के लिए पदयात्रा की थी। लखनऊ से मौसूला इत्तला के बमौजिब राहुल गांधी ने अलीगढ़ और रामपुर में आम जलसों से खिताब करते हुए अमलन यूपी में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उस दंगे से आम आदमी को, जनता को फायदा पहुंचा, लोग मरे। जब लोग मर रहे थे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सही बात है, उसमें तो किसी ने नहीं पूछा। वहां मैं गया कि मुसलमान से बात की और दोनों ने मुझे एक बात बोली कि देखिए हमारे बीच दुश्मनी नहीं है, हमारे बीच दुश्मनी नहीं है, ये राजनीतिक लोगों ने किया है और हमारे को यहाँ बर्बाद किया है इन लोगों ने। लड़ाई भैया कराई जाती है, राजनीतिक फायदे के लिए कराई जाती है, आम आदमी लड़ना नहीं चाहता है। आसाम के कामरूप जिले में वाक़ मुलंजाती अप्पा जकुराई पारा इलाके में पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में ममनुआ तंजीम उल्फा का अस्करियत पसंद हलाक हो गया और उसके पास से असला व गोला बारूद का ज़ख़ीरा जब्त कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक देहात में उल्फा के कैंप कायम होने की एक खुफिया इत्तला पर पुलिस ने इलाके का घेराव कर लिया, जिसके बाद जंगजुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। पुलिस की जानिब से जवाबी फायरिंग में उल्फा का अस्करियत पसंद मौके पर ही हलाक हो गया और दीगर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने उस मुकाम से एक 9mm पिस्तौल, 5 कारतूस के अलावा भारी तादाद में धमाकू मादा और चंद दस्तावेजात जब्त किए हैं। वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने हुकूमत आंध्र प्रदेश और तेलुगु देशम पार्टी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू के दरमियान आंध्रा भवन के अहाते में नायडू की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के मसले पर जारी तनाज़े में उलझने से इनकार कर दिया। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने रियासत की तकसीम के खिलाफ पीर से आंध्रा भवन में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की है, जबकि भवन के अहदेदारों का कहना है कि नायडू ने उन्हें हड़ताल के बारे में इत्तला नहीं दी और वो इजाज़त के बगैर हड़ताल कर रहे हैं। चुनांचे उन्होंने इस मामले में उलझने या मदाखलत करने से इनकार कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि ख़ित्ते ग़ज़वे पर दरअंदाज़ी की कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहा है और पाकिस्तान को उन अनासिर के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहिए जो अमन इक़दामात को रोकने के लिए कोशां हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरहद और ख़त्ते कब्ज़ा पर जो वाक़यात पेश आ रहे हैं वो हिंदुस्तान के लिए सब्र आज़मा और तशवीश का बाअस है। वाज़ेह है कि किरान सेक्टर में हिंदुस्तानी फ़ौज और दहशतगर्दों के दरमियान गुज़िश्ता 2 हफ्तों तक झड़पों का सिलसिला जारी रहा। खुद साख्ता साधु आसाराम के खिलाफ गांधीनगर की एक अदालत की जानिब से मुंतकिली का ट्रांसफार्मर जारी करने के बाद गुजरात पुलिस की एक टीम जोधपुर के लिए रवाना हो गई है। वाज़ेह है कि सूरत पुलिस ने आसाराम बापू और उनके फर्जंद नारायण साई के खिलाफ 2 शादीशुदा खवातीन की जानिब से इस्मत रेजी की शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने बताया कि गुजरात पुलिस के मुताबिक गुजरात पुलिस की टीम आसाराम को तहवील में लेने के लिए जोधपुर रवाना हो चुकी है, जो वहां जेल में कैद है। वाज़ेह है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गांधीनगर ने उनके खिलाफ ट्रांसफ़र वारंट जारी किया था और पुलिस की टीम आसाराम को तहवील में लेते ही गुजरात के लिए रवाना होगी। इसी दौरान सूरत पुलिस ने आसाराम के फर्जंद नारायण साई की तलाश में शिद्दत पैदा कर दी, जो सूरत शहर में उनके खिलाफ इस्मत रेजी की शिकायत दर्ज होने के बाद अपनी मां और बहन के साथ गायब हो चुके हैं। सूरत पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना ने बताया कि नारायण साई को पकड़ने और उनकी तलाश के लिए 4 पुलिस टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। इसके अलावा उनके मुल्क से फरार होने को रोकने के लिए लुक आउट नोटिस भी जारी कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर में एक पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर की मअतली पर रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश के काबिनी वजीर आज़म खान को मुलज़िमीन की रिहाई के लिए मुबैना तौर पर दबाव डालने के लिए नोटिस जारी की है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने ओमवीर फरोही की मुअत्तली पर हुक्म इल्तवा जारी किया, जो पोगाना पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर थे। कमीशन ने आज़म खान से कहा कि 10 दिनों के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करें।
मनासिक हज का 8 जिलहिज्जा इतवार से आगाज़ हो रहा है और 9 जिलहिज्जा बरोज़ पीर वकूफ़ अरफात होगा और सऊदी अरब में मंगल को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। मोहलिक वायरस से मुताल्लिक़ अंदेशों और तामीरी काम के बास रुकावटों के बावजूद हुकूमत सऊदी अरब इख्तियार आलम से आने वाले लाखों आज़मीन हज के तहफ़्फ़ुज़ और ख़िदमात को बेहतर बनाने के लिए वसीतर इंतज़ामात किए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 1.75 मिलियन बैरूनी आज़मीन के बशमूल 3.2 मिलियन मुसलमानों ने फ़रीज़े हज की सआदत हासिल की थी। दुनिया के 190 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान सालाना हज बैतुल्लाह के लिए सऊदी अरब पहुँचते हैं। वाज़ेह है कि तकरीबन 1.17 मिलियन आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए हैं और हफ्ते तक मज़ीद आज़मीन के पहुँचने की तवक्के है। पीर के दिन वकूफ़ अरफात होगा, जिसके बाद लाखों मुसलमान फ़रीज़े हज की सआदत से मुस्तफ़ीद होंगे। मैदान अरफात में नमाज कसर अदा की जाएगी। हज्जाज इकराम शाम में मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां इबादतों और अज़कार के बाद दूसरे दिन जुमेरात में रमी अंजाम देंगे। बताया गया है कि मंगल के दिन सऊदी और खलीजी ममालिक में ईद उल ज़ुहा मनाई जाएगी। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने आज़मीन हज से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए और सियासी मौका परस्ती का शिकार ना हो और अपना मुक़द्दस फरीज़ा अदा करें। ज़राए ने वज़ीर दाखिला बिन नाइफ के हवाले से बताया कि हुकूमत तमाम आज़मीन हज से अपील करती है कि वो चौकस रहते हुए फ़रीज़े हज अदा करें। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक मिस्र को दी जाने वाली 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की फ़ौजी इमदाद का बड़ा हिस्सा मुअत्तल करने का फ़ैसला किया गया है। अमरीका के मुताबिक बड़े फ़ौजी आलात के अलावा नकद रकम भी इसमें शामिल हैं। अमरीका पहले ही मिस्र को F-16 जंगी जहाज़ों की फराहमी रोक चुका है। महकमे खारजा के मुताबिक मिस्र को लाजमी तौर पर शफ़ाफ इंतखाबात के लिए काबिल एतबार पेशरफ्त करना होगा। मिस्र के फ़ौज को दी जाने वाले इस इमदाद पर नज़रसानी अगस्त में उस वक्त शुरू हुई थी जब मोहम्मद मुर्सी की माजूली के बाद हुक्काम की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद मारे गए थे। हुक्काम का कहना है कि सैकड़ों मिलियन डॉलर की इमदाद मुअत्तल की गई है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इस पर भी सोचा जा रहा है कि मिस्र को 26 करोड़ डॉलर की रकम और 30 करोड़ डॉलर कर्ज की ज़मानत भी रोक दी जाए। इसके अलावा जंगी हेलीकॉप्टर, अपाची, हार्पून मिसाइल और टैंकों के पुर्जों की फराहमी भी रोकी जा रही है। Focused on now is coming out of these several months of uncertainty and upheaval in Egypt, working with the Egyptian government and the Egyptian people, importantly, to get them back on more solid footing and to a better place with their transition. इराक की राजधानी बगदाद में एक बम धमाके और फायरिंग में 4 पुलिस जवान समेत 12 अफराद हलाक और 6 पुलिस जवान जख्मी हो गए हैं। पुलिस ज़राए ने बताया कि बगदाद के जुनूब में वाक़े कर्द इलाके में पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले शिया फ़िरक़े के मुलाजिमीन से भरी एक बस पर होने वाले बम धमाके में 8 अफराद हलाक, जबकि बगदाद के शुमाल में वाक़े बीजी इलाके में इंतहा पसंदों ने एक पुलिस चौकी पर फायरिंग की, जिसमें 4 पुलिस जवान हलाक और 6 जख्मी हो गए हैं। सऊदी हुकूमत ने मुल्क में मौजूद लाखों गैर मुल्की कारकुनों को खबरदार किया है कि वो 1 माह के अंदर अपने वीज़ा दस्तावेज़ात दुरुस्त कर लें या मुल्क से निकल जाने के लिए तैयार हो जाएं। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी रियासत एक अरसे तक वीज़ा की छोटी मोटी बेकायदगियों से सिर्फ नज़र करती रही है ताकि मुल्क में सस्ते मजदूरों की कमी वाक़ ना हो। यमन, मिस्र, लिबनान, इथियोपिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और फ़िलिपाइन से ताल्लुक़ रखने वाले मेहनत कश लोग सऊदी अरब की मईशत में अहम किरदार अदा करते रहे हैं और अपने मुल्कों के लिए भी ज़र मुबादला कमाने का अहम ज़रिया रहे हैं। सऊदी अरब में असलाहात के अमल के तहत गुज़श्ता 2 बरस से हुकूमत की कोशिश है कि सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी शरह कम की जाए, जो अब भी 12% के करीब है। इस शरह में वो लोग शामिल नहीं हैं जो कोई काम नहीं करते और रोज़गार उनकी ज़रूरत भी नहीं है और उनकी शरह कहीं ज़्यादा है। लीबिया के वज़ीर आज़म अली ज़ैदान को एक साबिक़ मलेशिया के अरकान ने अगवा कर लिया है। ये मलेशिया मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की माज़ूली के बाद कायम लीबिया की हुकूमत की हामी रही है।
गिरोह का कहना है कि उन्होंने इस्तगासा की जानिब से वारंट के बाद वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया है, ताहम हुकूमत ने उसकी तरदीद की है। वज़ीर आज़म अली ज़ैदान को वज़ारत दाखिला में रखा गया है और वहाँ के अहलकार के मुताबिक उनके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। लीबिया में सेंचुर और अमरीकी कमांडोज की कार्रवाई में अलकायदा के रहनुमा अनस अल-बीबी की गिरफ्तारी के बाद इश्तियाल पाया जाता है। लीबिया की हुकूमत की वेबसाइट पर कहा गया है कि मुसल्लह अफराद ने उन्हें दारुल हुकूमत ट्रैवलर्स के एक होटल से अगवा किया गया, जहां वो मुकीम थे। होटल में मौजूद एक खातून के हवाले से कहा गया है कि वाक़े में कोई हलाकत नहीं हुई है। लीबिया के वज़ीर आज़म अली ज़ैदान ने मंगल को लीबिया में अस्करियत पसंदी के खात्मे के लिए मगरबी ममालिक से मदद तलब की थी। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान अपनी साबिका गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय को आज तक नहीं भुला पाए, यहाँ तक कि वो अब उन्हें दूसरी ख़वातीन में भी तलाश करते हुए नजर आते हैं। इस बात का इंकशाफ सलमान खान ने अपने रियलिटी शो बिग बॉस सीज़न 7 में शरीक एक उम्मीदवार अपूर्व अग्निहोत्री और उनकी अहलिया शिल्पा अग्निहोत्री से बातचीत के दौरान किया। सलमान खान ने शो के दौरान शिल्पा को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें वो बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी लगती हैं, ख़ास तौर पर उनकी आंखें तो बिल्कुल ऐश्वर्या जैसी हैं। सलमान ने मज़ीद कहा कि शायद यही वजह है कि उनके शौहर अपूर्व अग्निहोत्री ने शिल्पा को पसंद करके उनसे शादी की। वाज़ेह है कि सलमान और ऐश्वर्या राय बच्चन के दरमियान दोस्ती किसी से छुपी नहीं, जिसका मीडिया पर भी खूब चर्चा रहा है। ताहम कई साल बीत जाने के बाद आज तक दोनों अदाकार ना तो आपस में बात करते हैं और ना ही दोस्ती ख़त्म होने के बाद किसी भी फिल्म में एक साथ जलवागर हुए हैं। फिल्म आशिकी 2 से शोहरत हासिल करने वाली श्रद्धा कपूर पर आजकल किस्मत की देवी पूरी तरह मेहरबान है, इसीलिए तो वो कई बॉलीवुड फिल्मों में अहम किरदार हासिल करने में कामयाब हो गई हैं। श्रद्धा कपूर को इमरान खान और करीना कपूर की नई बॉलीवुड फिल्म गोरी तेरे प्यार में कास्ट कर लिया गया है, जिसके हिदायतकार पुनीत मल्होत्रा हैं। श्रद्धा इस फिल्म में इमरान खान की मंगेतर के रूप में नजर आएंगी, जो रवां साल 22 नवंबर को आम नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क छोड़ने या फिर वीज़ा दुरुस्त करने गैर मुल्की मुलाजमीन को सऊदी हुकूमत का दो टोक अंदाज में इंतबाह। लीबिया के वज़ीर आज़म अली ज़ैदान का अगवा, बागी मलेशिया ग्रुप पर शुबे का इजहार। मनासिक हज का इतवार से आगाज, पीर के दिन वकूफ अरफात। और एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार कार्ड लाजमी नहीं, वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली का बयान। इसी के साथ रूबी चैनल पर आलमी खबरनामा यही खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।